योग चित्तवृत्ति निरोध। योग यानी चित्त या फिर मन में उठने वाले अनेक विचारों का अवरोध या उसका नियंत्रण करना। यह जिसे साध्य हो गया उसे योगी कहते हैं। गीता के 6वें अध्याय में कहा गया है, प्रशांत मनस ही येन योगिन सुखमुक्तमय। जिसका मन शांत हो गया हो, जिसने काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर इस पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो, उस योगी को उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन यह सभी को संभव नहीं है। नित्य सांसारिक बातों में उलझे हुए मन को मन और वाणी पर सर्वव्यापी परब्रह्म का आकलन करने के लिए जिस एकाग्रता तथा निरहंकारिता प्राप्त होनी चाहिए, वो तो सद्गुरु कृपा के बगैर संभव नहीं है। मुंबई में रहने वाले सॉलिसिटर धर्मजी जेठाभाई ठक्कर, इन्हें अपने पूर्व भाग्य की वजह से संत शिरोमणि साई के दर्शन करने की इच्छा पैदा हुई। वह यूं के साई के एक भक्त काका महाजनी उनके यहाँ काम करते थे। वो अक्सर छुट्टी लेकर शिरडी जाया करते थे और वापस लौटने का नाम ना लेते थे। वो कहते थे, बाबा की पूर्व अनुमति के बगैर उनका वापस लौटना संभव नहीं। इस बात पर उनके मालिक जेठाभाई उन पर हमेशा नाराज रहते थे। जेठाभाई को अपने अमीरी पर घमंड था। वो संत फकीर इन सब पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे। फिर भी काका महाजनी के कहने पर वो शिरडी जाने के लिए तैयार हो गए। वह काका महाजनी के साथ लेके साई के दर्शन करने शिरडी चले गए। रास्ते में उन्होंने 2 शेर अंगूर बाबा के लिए खरीदे। धर्मजी सहित सभी जब शिरडी आ पहुँचे, काका महाजनी ने बाबा के पैर छू के बाबा के हाथ में अंगूर अर्पण किए। बाबा ने उस अंगूर को सबको बांटना शुरू किया। धर्मजी को सभी यानी बीज वाली, जिसमें बीज हो, वो अंगूर पसंद नहीं थे। बाबा जो अंगूर बांट रहे थे वो बीज वाली थी। फिर भी बाबा ने दिए हुए अंगूर को नकारना उन्हें संभव नहीं हुआ। उन्होंने उसे खाना शुरू किया और बीजों को अपने जेब में रखने लगे। उनके मन में विचार आया, बाबा तो खुद को साधु कहलाते हैं, फिर भी मुझे बीजों वाले अंगूर पसंद नहीं, ये जान नहीं पाते। धर्मजी को अंगूर ना खाते देख बाबा ने उसे उन्हें खाने के लिए कहा। धर्मजी ने बाबा की बात मानते हुए उसे खाना शुरू किया तो उन्हें वह बगैर बीज वाली लगी। धर्मजी को यह बात बड़ी आश्चर्यजनक लगी। बाबा की इस अद्भुत सामर्थ्य से वह दंग रह गए। इन संतों को क्या कठिन है, और उन्होंने बाबा का लोहा मान लिया। साईं बाबा को ईश्वर स्वरूप मानने के लिए सिर्फ यही बात उन्हें काफ़ी लगी। साईं के दरबार से अमीर और रंग दोनों भी कभी खाली हाथ न गए। अपार धन संपत्ति होने के बावजूद भी उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक न था। अनेक तरह की परेशानियां और चिंताओं से वह त्रस्त रहते थे। साईं ने उनको वह सब छोड़ देने की सलाह दी। धर्मजी भी निर्मल मन से साईं के चरण लग गए। फिर क्या था, आनंद के सागर में आनंद तरंग बनकर वह अक्षय आनंद की प्राप्ति कर बैठे। जीवन में मनुष्य को अपने कर्म से प्राप्त होने वाले सुख कुछ समय तक ही रहते हैं, लेकिन किसी महात्मा से सानिध्य में उसकी प्रसन्न मुद्रा और सुख समाज से प्राप्त होने वाला आनंद अक्षय रहता है। इस चिरकाल आनंद की प्राप्ति धर्मजी को हो गई। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।